हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन। आई होप कि आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर आने वाला है। जितने भी मेरे ट्रेडर भाई हैं जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है या फिर कुछ टाइम हो गया है, इंटरमीडिएट लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कैंडल स्टिक्स के बारे में। और बहुत लोग आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बहुत चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे पैटर्न बताते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स। एक सेकेंड, साइकोलॉजी के बारे में। स्पेलिंग गलत हो सकती है और ये वीडियो भी भाई थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो कोशिश करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक साथ देखना, और ना समझ आए तो भाई दोबारा लगा के देखना, रिपीट पे देखना। और अभी टाइम नहीं है देखने का तो सेव करके रख लो, बाद में देख लेना। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के बारे में और कैंडल स्टिक बिहेवियर के बारे में। ये वीडियो भाई एकदम रॉ है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जैसा मैंने सीखा है, जैसा मैं खुद अपनी साइकोलॉजी वर्क करता हूँ, उसी तरह से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है और क्या उनका बिहेवियर होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो आपने देखा होगा मार्केट में दो तरह की कैंडल्स होती हैं, मतलब दो कलर की कैंडल्स होती हैं, ग्रीन और रेड। ये सिंगल इंक का मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए जो अनकलर्ड है वो ग्रीन है और जो ऐसे ऐसे मैंने कर दिया ये रेड है। आपने देखा होगा कैंडल्स कई तरह से फॉर्म होती हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से, और भी बहुत तरह से कैंडल फॉर्म हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कैंडल की साइकोलॉजी होती क्या है। मार्केट मूव करती है एक स्ट्रक्चर में, हायर हाइज में, हायर हाई हायर दो लगाते हुए, या फिर लोअर लो और लोअर हाई लगाते हुए। ठीक है, मार्केट ऐसे ही मूव करती है। मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करती, हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है, हायर हाई हायर लो, और भी बीच में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसको मार्केट फॉलो करती है। तो बात करते हैं जो हमारी कैंडल स्टिक्स होती हैं वो बिहेव कैसे करती हैं। पहले कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं कि कैंडल स्टिक है क्या। मान लीजिए कि कैंडल है आपकी, ठीक है, और ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है। तो ये जो है ये इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है और ये इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है। ये इस कैंडल का विक है, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विक ना बोल के आप इसको ऐसे समझिए कि इस कैंडल का मूवमेंट है, कि अपने टाइम फ्रेम के दौरान जिस टाइम फ्रेम में कैंडल बनी है, 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, 1 आवर हो, व्हाट्सएवर कुछ भी टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने यहाँ तक सबसे हाईएस्ट अपना मूव किया है और यहाँ तक सबसे लोवेस्ट मूव किया है, ठीक है। इस बीच में कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ भी आई है, यहाँ पे हाईएस्ट भी गई है, बट इस कैंडल ने क्लोज यहाँ पे किया है, ठीक है। और बात करते हैं अब रेड कलर की कैंडल के बारे में। ये कैंडल का ओपन है, यहाँ पे हमारी कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पे हमारी कैंडल क्लोज हुई है, और ये अगेन फिर से इस कैंडल का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मूवमेंट है। मैक्सिमम इस कैंडल ने यहाँ तक मूव किया है, जिसको हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में विक बोल देते हैं, एक विक बना दी है, ठीक है। और ये भी कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम में हम चार्ट को देखेंगे तो उसमें अलग अलग कैंडल बिहेवियर होगा, अलग अलग कैंडल अपनी साइकोलॉजी शो करेगी। तो इसमें ये क्या दिखाती है कि यहाँ पे ओपन हुई बट नीचे आई, यहाँ तक हाईएस्ट भी गई बट सस्टेन नहीं करा, यहाँ पे आके नीचे आके क्लोज करा, ठीक है। अब समझते हैं ये मूवमेंट ऐसा होता क्यों है। मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर्स सेलर्स, बोले तो बुल्स एंड बियर्स। बायर्स चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, सेलर्स चाहते हैं मार्केट नीचे आए, बुल्स चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए, बियर्स चाहते हैं मार्केट नीचे आए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी कैंडल जब ओपन होती है तो बायर सेलर हर तरह का आदमी उसमें आता है।
तभी वो कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, इसमें बायर्स बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, आते गए, कैंडल फॉर्म होती गई, 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 यहाँ तक कि हाईएस्ट चली गई। ठीक है, सेलर्स भी आए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चल रहा है। फिर सेलर्स भी आए, नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, नीचे लाए, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। बट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि इसको दोबारा यहाँ से ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, तो फिर ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए। थोड़ा बहुत इनके बीच में झड़प हुई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। ये इसका मैक्सिमम मूवमेंट ऊपर, ये इसका मैक्सिमम मूवमेंट नीचे। तो ये कैंडल हमें बताती है कि ये जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ है इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, बायर्स आए, सेलर्स ने बहुत नीचे पुश करा, यहाँ तक पुश करा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। यहाँ पे मार्केट ओपन, वो कैंडल ओपन हुई थी और ऊपर जाके कैंडल ने क्लोज कराया। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बाइंग की साइड से देखा जाए तो। आपने सुना होगा ना, ये कैंडल बनती है, हैमर कैंडल नीचे बन जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सेलर्स ने कोशिश की होती है मार्केट को नीचे ले जाने की, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते। बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है, सेम हम देखेंगे ऐसे ही रेड कैंडल यानी कि सेलिंग साइड में। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स आए 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 आए, ठीक है, आते गए, आते गए, फिर सेलर्स भी आए 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 आए, सेलर्स आए। बायर्स ने कोशिश करा कि हाँ ऊपर पुश करेंगे मार्केट को, यहाँ से लेके गए, लेके गए, लेके गए, लेके गए, फिर दोबारा नीचे आ गए मार्केट। कैंडल ऐसे मूव करती है ना भाई, एकदम ऐसा नहीं है ना कि वहीं मूव कर रही है, ऊपर नीचे मूव करती है। ऊपर लेके गए, फिर नीचे आ गए, मान लो यहाँ तक लेके गए दोबारा से बायर्स। ठीक है, यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर्स फिर नीचे ले आए कि भाई हम तो नीचे रखेंगे। नीचे ले आए, नीचे ले आए, नीचे ले आए और यहाँ पे लाके क्लोज करवा दिया। ठीक है, ये इसकी विक हो गई और ये यहाँ इसकी विक हो गई। ठीक है, ये हमारी रेड कलर की कैंडल है। प्राइस हमारे यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये क्या दिखाता है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, जो बियर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। मार्केट मतलब प्रॉबेबली नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और जो आपने पैटर्न बहुत सारे सुने होंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, वो इसी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं कि जो सेलर्स हैं वो नीचे आए, बायर्स आए, सस्टेन नहीं करा, सेलर्स आए, सेलर्स ने दोबारा कोशिश करा कि ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दें, बट सपोर्ट से दोबारा बाइंग आई और जैसे ही ये इसकी जो नेकलाइन है ब्रेक हुई, दोबारा से रिटच पे हम बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे, कंफर्मेशन में मिल जाएगा। ऐसे कप एंड हैंडल में कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, थोड़े बायर्स आए, सस्टेन नहीं करा, सेलर्स फिर नीचे लेके गए, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट पे सेलर्स फिर आए और सस्टेन नहीं करा, बायर्स दोबारा आए और ऊपर रेजिस्टेंस लेके गए और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रिटच हुआ, हम अपना बाइंग ट्रेड प्लान करेंगे। ऐसे ही सेम पैटर्न में होता है। अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, चल रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मार्केट नीचे आया थोड़ा, यहाँ पे सेलर्स थोड़ी वीक है और यहाँ पे सेलर्स थोड़ी वीक है, फिर से बाइंग आई, लेकिन बाय इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर पाए, फिर से सेलिंग आ गई और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक होती है हम एक पुल बैक पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये आपने पैटर्न बहुत सारे देखे होंगे। कैंडल स्टिक आपको लोगों ने बताई होगी, ये इनगल्फिंग कैंडल स्टिक होती है, इसके आगे कोई इनगल्फ कर जाए कैंडल तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल प्लान हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लो एक बाइंग का ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है और इसको इंगल्फ कर दिया एक बड़ी रेड कैंडल ने, ये जो ऊपर ग्रीन कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग, इसको इंगल्फ कर लिया एक बड़ी रेड कैंडल ने और जैसे ही इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल आएगी, इसका लो ब्रेक करेगी नेक्स्ट कैंडल, वैसे ही हम एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कर लेते हैं। बट और भी बहुत चीज़ें होती है, मार्केट में लिक्विडिटी होती है, इंड्यूसमेंट होता है और मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ कैंडल देख के ही हम प्लान नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हम कैंडल की साइकोलॉजी, उसका मूवमेंट, उसका बिहेवियर देख के ही ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हमने ये मास्टर कर लिया ना, कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल का बिहेवियर कैसा है,
तो हम अपनी ट्रेड बहुत अर्ली प्लान कर सकते हैं। हमें ये वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये हो जाए वो हो जाए, मतलब हम मार्केट में अर्ली रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा मार्केट में एक रेजिस्टेंस होता है और एक सपोर्ट होता है। ठीक है, मान लो मार्केट हायर हाइज लगाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से एक कैंडल है वो ऐसे क्लोज होती है, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल किसी भी कलर की हो सकती है, वो ऐसे क्लोज होती है। तो आप क्या समझेंगे कि रेजिस्टेंस के पास जाके जो बायर्स हैं वो बहुत वीक हो गए हैं और यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इधर हमें कोई हाई वॉल्यूम की कैंडल इसके नीचे मिल जाए, इधर हमें ये रीटेस्ट दोबारा करके दोबारा से कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, उसमें एंट्री कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट वॉलिटिलिटी कैसी है, मार्केट में वॉल्यूम्स कितने हैं उसके ऊपर। अगर हमें इसी के नीचे एक हाई वॉल्यूम कैंडल मिल जाए तो हम डायरेक्ट डाउन ट्रेंड की एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इधर फेयर वैल्यू गैप तक, अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ा होगा मार्केट ने, अगर कोई एफपीजी छोड़ा होगा, इधर एफपीजी तक प्लान कर सकते हैं, इधर नेक्स्ट सपोर्ट तक प्लान कर सकते हैं, जो कि इसके लिए डाउन ट्रेंड के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है और यहाँ पे एक सेकेंड क्लियर हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है और यहाँ पे एक हैमर बन जाए, तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट हाई चांस है कि रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते सेलर्स ने अपनी जो पावर है वो खो दी है और यहाँ से बायर्स टेक अवे करने वाले हैं मार्केट को। क्योंकि जो कैंडल साइकोलॉजी वो ये कहती है कि सेलर सक्षम नहीं है इसको नीचे क्लोज कराने के, क्लोज हमने ऊपर कराई है। मतलब कैंडल स्टिक कितना मूव कर ले, मान लो कितना मूव कर गया, मान लो 100 पॉइंट की कैंडल मूव कर गई, ठीक है, 100 पॉइंट कैंडल मूव कर गई, बट डिपेंड क्या करेगा वो क्लोज कहाँ कर रही है। अगर क्लोज ऊपर कर रही है तो क्या मानते हो कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है बायर्स। इधर अगर नीचे कर रही है तो स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर, स्ट्रॉन्ग सेलर। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल या कितनी भी कैंडल जो मूव करी है, अगर हाई वॉल्यूम की कैंडल है तो उसमें ये दिखाता है कि इन सबको निकाल के सेलर्स को निकाल के बायर्स ने टेक अवे कर लिया है, इन सबको बायर्स को निकाल के सेलर्स ने टेक अवे कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट हाई वॉल्यूम की कैंडल में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इधर एफवीजी और इधर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये थी कैंडल स्टिक साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई भी पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैंडल स्टिक की जो साइकोलॉजी और उसका जो बिहेवियर है कैंडल स्टिक का, उसको देख के अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस मैं इस पेज पे लाऊंगा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस पेज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा डाउट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। और आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे एसएमसी के बारे में, आईसीटी के बारे में एंड और भी कंसेप्ट जो काम आएंगे हमें ट्रेडिंग में, उसके बारे में। और हम ट्राई करेंगे सिंप्लीफाई करने की ट्रेडिंग को, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग को कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करता, मैं खुद सिंप्लीफाई तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता और ज़्यादा चीज़ देख के भी ट्रेडिंग होती नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जाती है। ऑलरेडी ट्रेडिंग को लोगों ने हुआ बना रखा है, बट इतना हुआ है नहीं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें समझ लेंगे, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, उसके पैटर्न समझ लेंगे, कैसा प्राइस मूव कर रहा है, अगर वो समझ लेंगे, प्राइस मूवमेंट और प्राइस बिहेवियर, अगर आप ये समझ लेंगे तो आप मार्केट में अच्छा कर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सब हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। बाय बाय।